था बन जाओगे। हाँ, ये बात तो सही है। तो तुम ही सलाह दो कि मुझे क्या करना चाहिए। एक काम करो, तुम डीमन किंग को हराओ। मैं इस काबिल होता तो यहाँ बैठा होता क्या? वैसे बात तो सही है। एक योद्धा बनने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? ताकतवर होना चाहिए, और क्या। तुम्हारी बात में दम है, लेकिन सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। तो तुम्हारे हिसाब से और क्या चाहिए? मेरे हिसाब से पहली चीज है पैसा। लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? एक योद्धा की ये भी निशानी है कि वो किसी की मदद करके इनाम की उम्मीद नहीं रखता। दरअसल घूमने फिरने और एडवेंचर में पैसा तो लगता ही है। हाँ यार, जेब खाली हो तो कुछ भी करना मुश्किल है। दूसरी चीज, जान पहचान। अगर हमें मशहूर और अमीर लोगों से इज्जत मिले तो शोहरत अपने आप ही बढ़ जाती है। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। अच्छी पहचान और पैसा हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन इतना काफी नहीं है। तो और क्या चाहिए? योद्धा की किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए। किस्मत? हाँ, बिल्कुल, लेकिन कोई ऐसी वैसी किस्मत नहीं। मुसीबत के वक्त जो काम आ सके, ऐसी किस्मत। इन सारी चीजों को मिलाकर ही एक योद्धा बनता है। तो तू ये कह रहा है कि... अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि खुद मुसीबत में फंसूं और उसके बाद उससे बाहर निकलूं। पर जो भी हो, अपनी मंजिल को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लेकिन मुझे तो नहीं लगता तुम्हारी ये सोच तुम्हें योद्धा बनाएगी। चलो छोड़ो। वैसे तुम्हें ये योद्धा वाला कीड़ा कहाँ से काट गया? तुम क्यों जानना चाहते हो? तुम्हें देखकर लगता है कि योद्धा बनना तुम्हारा असली मकसद नहीं है। ऐसा लगता है इसके जरिए तुम कुछ और ही हासिल करना चाहते हो। हाँ, इसमें मेरा मकसद तो जरूर है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा मेरे दोस्त। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। अच्छा, चलता हूँ भाई। तुम्हें दुआओं में याद रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मकसद को पूरा करने में मेरी मदद करो। ठीक है, अब इससे कुछ पैसे तो जुटा ही लूंगा, और उससे दोबारा मिलने की उम्मीद भी है। और अगर आर्कन वाला मामला संभाल पाया तो मेरा नाम भी होगा और पहचान भी। ओह, तो कहीं जा रहे हो? वो भी एकदम अचानक? तुम्हारी मॉम को बताया? हाँ, उन्हें बस मेरी फिक्र हो रही है। हाँ, माएं ऐसी होती हैं। वैसे अपने डैड को क्या बताया? दुनिया के बारे में समझना भी जरूरी होता है। क्यों ना तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ? क्या? सोचा तो मैंने भी था, और अब तो आपने इजाजत भी दे दी। तुम्हारे लिए 2 थप्पड़ तो खा ही लेगा। सिर्फ थप्पड़ों से बात नहीं बनेगी, मुझे बलि का बकरा चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं। ऐसा सोच कैसे लिया? सुना है तुम सफर पर जा रहे हो? हाँ, ठीक 2 दिन बाद। जा कहाँ रहे हो? सीधा रॉयल कैपिटल जाऊंगा। जो चाहिए वो वहीं पर मिलेगा, और असली सफर तो उसके बाद शुरू होगा। काइल, क्या मैं भी लीज़े, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन क्यों? सिरान को भी तो साथ ले जा रहे हो। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, समझ गए काइल? तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊंगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारी मॉम कभी नहीं चाहेंगी कि तुम किसी खतरे में पड़ो। मैं उनकी कब्र पर जाकर माफी मांग लूंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी महफूज जगह पर रहो लीज़े। लेकिन मैं... लौटने पर मैं सीधा तुम्हारे पास ही आऊंगा, वो भी बिल्कुल सही सलामत। ये गलत है। जब भी तुम ऐसा करते हो मैं कुछ नहीं कह पाती। ठहराव तो उम्र के साथ ही आता है। क्या बोल रहे हो तुम? अभी हम दोनों 16 के ही हैं। लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम सही सलामत लौटोगे। हाँ, मैंने कहा तो। राह देखूंगी। शॉपिंग पर साथ लाने के लिए माफ करना। अरे नहीं, कोई बात नहीं। क्या वो एक एल्फ है? देखो तो सही। हाँ, कितनी खूबसूरत है। काइल, काइल, कम से कम अकेले में तो मेरा असली नाम लिया करो ना तुम। मेरा असली नाम है एक्सेस। क्या बोला तुमने अभी? माफ करना, गलती हो गई।
हमारी पहली मुलाकात है और इसका ये नाम तो एक सीक्रेट है। क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? मेरे साथ चलो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। इसके इस ड्रामे से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जल्दी से सो जाओ एक्सेस। तुम्हारी हिम्मत कैसे? अब याद आया, इसने कहा था कि ये पहले भी रिमार से आई है, पर सोचा नहीं था यहाँ मिलेगी। काइल, मैं जानती हूँ ये खूबसूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे चिपक जाओ। अरे प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन लो। अगर मैं इसे नहीं पकड़ता तो ये गिर जाती। तुमने सबका ठेका लेकर रखा है क्या? मैं साथ हूँ फिर भी ये हाल है, तो मेरे पीछे तुम क्या करोगे? अब तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे आपका नाम मिस ऊर्जा है ना? मेरे साथ ये नाटक नहीं चलेगा। सिर्फ मेरे माँ बाप को ही मेरा असली नाम पता है। तो बताओ, तुम्हें कहाँ से पता चला? वो अब कैसे बताऊं कि अब से ठीक 4 साल बाद हम दोनों में प्यार हो जाएगा और तुम खुद ही मुझे अपना असली नाम बता दोगी। जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हारी जुबान बंद करने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा। क्या? 1 मिनट। अरे बताता हूँ, डरा क्यों रही हो? बकवास मत करो। जानते भी हो एक एल्फ के लिए उसका असली नाम क्या अहमियत रखता है? हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मुझे मारने तो नहीं दूंगा। अच्छा क्यों ना हम एक काम करें, जब तक वो टाइम नहीं आता क्यों ना हम एक समझौता कर लें। मैं कभी तुम्हारा असली नाम जुबान पर नहीं लाऊंगा। मतलब तुम समझौते के बारे में भी जानते हो? आमतौर पर समझौते आत्माओं के बीच में होते हैं, लेकिन देवताओं के नाम पर समझौते करने वाले अपने असली नाम देकर इंसानों को बांध सकते हैं। समझौते की शर्त होगी, मैं कभी तुम्हारा असली नाम ना लूंगा ना इस्तेमाल करूंगा। बोलो क्या कहती हो? समझौता तोड़ने की सजा जानते हो ना? हाँ, सजाए मौत। तुम्हारे साथ साथ मेरी जान भी दांव पर लगी है। ठीक है, करते हैं, मैं तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन सुनो, क्योंकि ये समझौता सिर्फ पूर्णिमा में बनता है तो ये अभी नहीं बन सकता। अगली पूर्णिमा में अभी भी कुछ हफ्ते बाकी हैं, तो तब तक हमें यहीं पर रहना होगा। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं तो कल ही निकलने वाला हूँ। क्या क्या कहा तुमने? काइल, हमेशा वक्त पर खाना खाना। हाँ हाँ ठीक है मॉम। घबराइए मत आंटी, मैं हूँ ना इसके साथ। क्या तुम सच में चलना चाहती हो? और नहीं तो क्या, मैंने तो पहले ही कहा था। कामयाब होकर लौटना काइल, और हाँ, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखना। वो तुमसे बात कर रहे हैं काइल। अरे हाँ, मेरा ध्यान कहीं और था। मॉम और डैड, आप दोनों ही अपना ख्याल रखना और सारी रात किताबें मत पढ़ते रहना। ठीक है। जल्दी मिलते हैं। जल्दी मिलते हैं। अरे वाह, अगर खूबसूरत साथी साथ हो तो सफर सुहाना बन जाता है ना? ज्यादा लाइन मत मारो, मैं इसकी हिफाजत के लिए आई हूँ। अच्छा काइल, रॉयल कैपिटल तो दूसरी तरफ है ना? मैंने पहले वहीं पर जाने के बारे में सोचा था, लेकिन अब ऊर्जा हमारी टीम में है तो हम वहाँ पर बाद में जाएंगे। क्या कहा? कहा ना मैं किसी की टीम में नहीं। पहले हम सनगार्ड पर्वत जाएंगे। तुमने सनगार्ड की कहानी तो सुनी ही है ना? वही ना, ज़ारेस की पुरातन जादुई नगरी के बारे में। ओह, वो लैबिरिंथ की जादूगर रानी वाली कहानी है ना? अरे वो तो मनगढ़ंत कहानी है। ये देखो, मेरे पास ये नक्शा है, इसमें एक खजाने वाला कमरा भी है। काइल, लगता है किसी ने इसे चूना लगा दिया है। बिल्कुल नहीं, ये असली नक्शा है। क्या सच में? तुम्हें पूरा यकीन है ना? पैसे